ओम साई नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के देवी स्वरूपी और मनमोहक संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस देवी स्वरूपी संदेश को अभी ही लाइक करें और अभी ही कमेंट में टाइप करें ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा आज आपसे एक बेहतरीन बात कहने के लिए आपके सामने आ चुके हैं, इसलिए आज के इस देवी स्वरूपी संदेश को अनदेखा मत करना। साई भक्तों, अगर आप भी साई पर यकीन करते हो तो आप ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस संदेश को लाइक करें। हे साई राम, जो आपके भक्त हैं, जो आप पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और सबूरी रखकर आपकी भक्ति करते हैं, उनके जीवन में उनको और उनके परिवार को हमेशा सुखी रखो, यही साई बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। साई बाबा, मैं आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आज पूरी तरह से आपका यह देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए आया हूँ। मेरे जीवन में इतने ज़्यादा दुख आ रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन मेरे प्रिय साई बाबा, मुझे मालूम है कि आप अपने भक्तों के पीछे हमेशा रहते हो और अपने भक्तों को आप हमेशा साथ देते हो। साई बाबा, मैं यकीन करता हूँ कि पूरी तरह से आप मेरे जीवन में रंग अच्छी तरह से भर देंगे और मेरे जीवन को खुशहाल कर देंगे। भक्तों, ऐसे ही साई संदेश जरूर साई भक्तों के साथ शेयर करें। प्यारे भक्तों, साई अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहते हैं। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें एक सबसे बड़ी गोष्ट जिसे जानने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन जिसे अब तक तुम समझ नहीं पाए हो, जिसके जानने के बाद तुम अपनी क्षमताओं से और अपनी ताकतों से पूरी तरह से परिचित हो सकोगे। लेकिन कुछ बाधाएं तुम्हारे जीवन में सदा आती रही है, जिनकी वजह से यह कभी संपन्न ना हो सका। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, अब तुमसे वह समय दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुमने बहुत प्रयास कर लिया है। आगे बढ़ने का तुमने बहुत प्रयास कर दिया है। तुम्हारे इन प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे इन प्रयासों को दरकिनार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। प्रेम के प्रति अपनी जो पूरी तरह से अभिलाषा दी है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं अपने भक्तों की कोई भी बाधा अनदेखा नहीं करूँगा। मैं अपने भक्तों के हमेशा साथ रहूँगा। तुम्हारे पूरी तरह से जीवन में जिसने तुम्हें त्यागा है, उनको उनके पूरी तरह से कार्यों का कष्ट उनको जरूर मिलेगा मेरे प्रिय भक्त, और तुम्हारे समर्पण को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है, ताकि तुम जीत की अपनी नई कहानी लिख सको, ताकि कोई तुमसे तुम्हारे महत्व को छीन ना सके। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा सबसे अच्छा समय आ गया है। यह समय तुमसे बिल्कुल भी छीना नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तुम्हें यह जानना है कि तुम वास्तविकता में कौन हो और किस वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां भेजी जा रही है। ऐसी क्या विशिष्टता है जिससे अभी तक तुम परिचित नहीं हो, लेकिन जिसका होना तुम्हारे लिए खास है। और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी भी मत करना। मैं जानता हूँ कि बहुत समय से तुमने दुखों में अपना जीवन बिताया है। बहुत सी निराशा तुमने झेलने के बाद भी तुम आगे बढ़ते गए हो। लोगों ने तुम्हें चाहे जो कुछ कहा हो, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारो। पूरी तरह से तुमने सदा ही अपना इरादा दर्शाया है जीत की और जाने
जाने और इस वजह से तुमसे यह जीत छीनी नहीं जा सकती। जब तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है तो तुम्हें कुछ बातों को समझना है। तुम्हें अपनी महत्वता को पूरी तरह से ढूंढना है, दूसरों की बातों में नहीं, बल्कि इसके लिए तुम्हें अपने इतिहास को समझना होगा। तुम्हें लिखना होगा अपने जीवन के उन पलों को जिन पलों में तुमने जरा भी पूरी चिंता लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों को हमेशा ही कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त तुम डरो मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कभी भी डरना मत, पूरी तरह से मेरी शक्तियों पर यकीन करना और जीवन में आगे बढ़ना। या पूरी तरह से आप तुम ताकत महसूस कर सकते हो। तुम्हें लिखना होगा उन पलों को जिन पलों में जब लोगों को उम्मीद थी कि तुम हार जाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे, उस क्षण में भी तुमने वह किया जो सबकी उम्मीद से परे था। भले ही वह बहुत ही छोटी बात हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखावट के द्वारा ही तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या विशिष्टता प्रदान की गई है। और आज के इस घड़ी में तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे भक्त, आलस मत करो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। अपने प्रेम को हासिल करने के लिए, अपने जीत को हासिल करने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से सार्थक बनाने के लिए आप अपने कदम को आगे बढ़ाओ और पूरी तरह से अपने उद्देश्य को समझने के लिए, अपनी विशिष्टता को जानने के लिए, यह जानने के लिए कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, यह समझने के लिए कि तुम में क्या खास बात है, यह समझने के लिए कि क्यों तुम्हारी नियति में, तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया है जो अन्य मनुष्य के जीवन में होना सामान्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम ही सामान्यता से बहुत ऊपर हो। तुम विशिष्ट हो और तुम्हारी विशिष्टता को आसान शब्दों में बयां भी पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्यारे भक्त, तुम भय का अभी ही त्याग कर एक बार पूरी तरह से कमेंट में टाइप करो, हाँ साईं राम, मैं आपसे आलस नहीं करूँगा। प्रारंभ करो, भविष्य में होने वाली घटना से पूरी तरह से घबराओ नहीं और ना ही किसी बात की चिंता लो। तुम्हारे जीवन को बेहतर पूरी तरह से बनाने का कार्य तुम में स्वयं से ही कर रहा हो और जिस प्रकार की सिद्धि तुम्हें चाहिए, जिस प्रकार की प्रसिद्धि तुम्हें हासिल करनी है, तुम्हें वह प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ कि प्रेम के लिए तुम्हारे मन में बहुत सी छटपटाहट पूरी तरह से है। इसका कारण भी बहुत है, वह भी तुम्हारे इतिहास में छुपा है, क्योंकि अब तक तुमने भले ही किसी को कितना ही ज़्यादा प्रेम क्यों ना दिया हो, बदले में तुम्हें वह प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारे मन में भी निराशा उठी रही है। इसलिए तुम्हारे मन में प्रेम को पाने की अभिलाषा पंपित रही है, लेकिन वह तुम्हें हासिल ना हो सके। मैं जानता हूँ कि तुम सदा से ही एक ऐसे साथी की तलाश में रहे हो जो तुम्हारे मन की भावनाओं को बिना कहे ही समझ जाए, जो ना केवल तुम्हारे लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो तो तुम्हारी हर बार मदद करे। मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेरे भक्तों को क्या क्या होना है। मैं जानता हूँ कि तुम में आगे बढ़ने की अत्यंत ज़्यादा क्षमता है। तुम बस उस सहारे की उम्मीद में हो जो मनोवैज्ञानिक रूप से तुम्हारे मन स्थिति को बदल पूरी तरह से सकता है। यह तुम्हें जता सके कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता अभी भी नहीं है और केवल इसी चाहत में ही तुम अपना जीवन जीते आए हो। मुझे यह भी
बुरी तरह से मालूम है कि तुम अकेले रहना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि चाहे ना चाहते पूरी तरह से हुए भी अकेले तुम्हें होना ही पड़ता है। भीतर से खुद को अकेला महसूस करके तुम थक चुके हो, लेकिन वह समय पूरी तरह से चला जाएगा। जब तुम्हें घबराना था तब पूरी तरह से तुम्हें पश्चाताप करना था। वास्तव में आप चिंतित होने का समय नहीं है। आप तो पूरी तरह से समय इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। अब तो तुम्हें कुछ भी सोचने के लिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करना है। अब वास्तविकता में केवल तुम्हें परिणाम की पूरी तरह से चिंता है और तुम उसी परिणाम को हासिल करने के लिए लालायित भी हो। और अब जब पूरी तरह से तुम परिणाम चाहते हो तो परिणाम निश्चित तौर पर तुम्हारे पक्ष में होकर रहेगा। मेरे प्यारे भक्त, इसके लिए तुम्हारे अपने प्रयास, तुम्हारे अपने कर्म जिम्मेदार है। तुम्हारे कर्म उच्च श्रेणी के हैं। निष्काम रहते हुए भी तुमने उन कर्मों को जन्म दिया जो कर्म तुम्हें पूरी तरह से प्रगति की राह में ले जाए, तुम्हें उन्नति की ओर ले जाए। मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि कई बार थकने के बावजूद भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। तुमने सदा यह चाहा है कि तुम किसी तरह जीत की ओर बढ़ते चलो, कि तुम किसी तरह धर्म के राह पर बढ़ते चलो। और जो मनुष्य धर्म की राह पर बढ़ता पूरी तरह से चाहता है, उसे भला कौन रोक सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसके पक्ष में कार्य करने को विवश हो जाता है। फिर चाहे वो पूरी तरह से कितना ही पूरी तरह से दुखियारा हो, कितना ही हारा हो ना हो, उस हारे को भी सहारा देने का कार्य मैं करता हूँ। इसलिए चिंता मत करो, हारे का भी सहारा साईं बाबा है। साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों को मुश्किल समय में अकेले नहीं छोड़ते। साईं भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों को कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी सारी चिंता को आप त्याग दो, भय को भी त्याग दो, और एक बात हमेशा याद रखो, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है। कोई तुमसे वह छीन नहीं सकता। मेरे आने वाले संदेशों की जरूर प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए और संदेश लेकर आऊँगा। तुम्हारा मार्गदर्शन करना, पूरी तरह से करने, तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें सही राह पर चलाने के लिए। और एक बात याद रखना, जो पाना तुम चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, ईर्ष्या त्याग पूरी तरह से जो चाहते हो वह अपने लिए देना आरंभ करो। सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। वास्तव में अब तुम्हारी प्रगति होगी और तुम्हारी समस्याओं का समाधान अब तुम्हें बहुत ही जल्द पूरी तरह से आनंद मिलकर ही रहेगा। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों के साथ है, इसीलिए डरो मत, सिर्फ कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, आज मेरा यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो चुका हो, और अगर तुमने अपना कीमती समय देकर इस संदेश को इतने समय सुना हो तो निश्चित ही तुम्हें एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसको सुनते ही संसार के हर व्यक्ति के हृदय में हलचल उत्पन्न हो जाएगी और हर किसी के मन में निश्चित ही यह लहर दौड़ उठेगी कि यह खुशी निश्चित ही पूरी तरह से मुझे प्राप्त हो चुकी है। हर व्यक्ति की यह सोच उसे जरूर परेशान करके रख देगी। इसलिए मेरे संदेश को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना। पूरी तरह से यदि तुमने इस संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम्हें वह सारी खुशी प्राप्त होगी और तुम्हें यह भी ज्ञान हो पाएगा कि वह खुशी तुम्हें क्यों प्राप्त हो रही है। उसके पीछे की वजह भी तुम्हें पता चलेगी और पूरी तरह से पता चलने के बाद तुम्हें प्राप्त होने वाली खुशी
कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे भक्त, जब किसी इंसान को इस बात का पता चलता है कि उसके जीवन में होने वाला कार्य या उसके जीवन में प्राप्त होने वाली कोई भी खुशी उसे उसी के कर्मों के अनुरूप प्राप्त होती रहती है, तो निश्चित ही वह अत्यंत प्रसन्न होता है। वह इसीलिए क्योंकि उसे खुद पर गर्व होता है और उसे यह अभ्यास होता है कि सच में उसने जो कर्म किए हैं वह सबसे अच्छा और पूरी तरह से अच्छे किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह बातें आगे भी बहुत ज़्यादा पूरी तरह से तुम्हारे लिए कार्य करने वाली है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं आने वाले पूरी तरह से तुम्हारे समय में, पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में मैं आनंद लेकर आऊँगा। अब ध्यान से पूरी तरह से तुम्हारे जीवन पर लक्ष्य केंद्रित करो। मेरे प्यारे भक्त, आलस मत करो। जीवन में अगर अच्छा जीवन तुम्हें जीना है तो उसके लिए संघर्ष यह एकमेव कारण है, और सफलता पूरी तरह से मेहनत देखती है, इंसान का चेहरा नहीं। इस पूरी तरह से अपने संघर्षों में जुटे रहो, अपने कार्य में लगे रहो, तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। मेरे प्यारे भक्त, सिर्फ अपना काम करते रहो और हर समय गरीबों की मदद करो और अच्छे कर्म करते रहो, और फिर मेरा आशीर्वाद और मेरा चमत्कार देखो किस तरह मैं तुम्हें साथ दूंगा। प्यारे साईं भक्तों, अगर आप भी इन साईं बाबा के इन बातों पर सहमत है तो अभी कमेंट करें, हाँ साईं राम, हम इन बातों से सहमत है। साईं भक्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश के साथ। तब तक के लिए कहे ओम साईं राम, ओम साईं नाथ।